बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर देश और विदेश में श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया गया। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के द्वारा बुराड़ी में स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान के अलावा की आप पीपल्स पार्टी के पदाधिकारियों एवं समर्थकों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि बाबा साहब की पुण्यतिथि को परिनिर्वाण दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी विचारधारा पर कार्यरत है। पार्टी की ओर से बार बार एक ही मांग उठाई जाती है कि देश में जातियां खत्म होनी चाहिए, जात पात नहीं होना चाहिए और भारतवाद की स्थापना होनी चाहिए। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने आप पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर और प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान से बात करी। इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर मैं समस्त देशवासियों से पहली चीज तो मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को और पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को जैसा कि संविधान निर्माता ही नहीं, एक राष्ट्र निर्माता व्यक्ति थे, एक महामानव थे, एक विजनरी व्यक्ति थे, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले उनके दिमाग में विचार आ गया था कि समाज की समृद्धि और एकता के लिए, मानवता के लिए जाति पात का खत्म होना जरूरी है। इसलिए उनको जो जाति पात तोड़क मंडल के द्वारा 1936 में लाहौर में जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, जिसमें हम बाबा साहब को इनवाइट किया था बोलने के लिए इस सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, जाति पात के ऊपर, फिर उनको बोलने नहीं दिया गया। तो उस विचार को, जो विचार वो व्यक्त करने वाले थे, वह विचार फिर एक पुस्तक के रूप में, एक लेख के रूप में फिर उन्होंने एक प्रकाशित किया, जो इनहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति का समूल विनाश के नाम से प्रकाशित किया। और वह चीज़ें कहीं न कहीं दब गई थी, एक लंबा वक्त बीता, कहीं न कहीं चीज़ें जब दब गई थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन और बहुत सारे लोग जो दुकान चला रहे हैं, और किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो सिद्धांत क्या थे, नीतियां क्या थी, उनके सपनों का भारत क्या था, वो चाहते क्या थे। तो उनका चाहना यही था कि देश से, समाज से जाति पात का समूल नाश हो और मानवता, मानव को मानव समझे, ऊंच नीच की भावना न हो। अब सब एक होकर देश के, समाज के विकास के लिए काम करें, जिससे कि समाज में समृद्धि आए और मानवता विकसित हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो। तो मैं चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को, कि बाबा साहब के विचारों में, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा यही होगी कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स उनके विचारों को, जो उनका था कि इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उनकी पुस्तक थी, जो उन्होंने 1936 में उनको भाषण देना था, जो उसके माध्यम से देश को संदेश देना था, जो उनका प्रयास था कि देश से, समाज से जाति पात खत्म हो। तो आप अपनी पार्टी पीपल्स की स्थापना का उद्देश्य यही है कि हम भारत के लोग सभी भारतवादी हैं, किसी जाति या धर्म, क्षेत्र, भाषा को हम नहीं मानते हैं। और उनका जो था कि जातियों का मूल विनाश हो, तो इसलिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की विचारधारा है और हमारा ये है राष्ट्रीय मुद्दा है कि इस देश से, इस समाज से जातिवाद खत्म हो। इसके लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार 8 वर्षों से प्रयासरत है, सड़कों पर संघर्ष कर रही है। प्रदेश की जो तमाम विधानसभाएं हैं, उनमें राज्यपालों को हमने ज्ञापन दिया है, तो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है, जंतर मंतर पे इस चीज़ को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया। तो हमारा यही मांग है प्रदेश की सरकारों से, प्लस देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से, कि देश में जाति उन्मूलन का कानून आए और जातियां खत्म कर दी जाएं। जैसे सैकड़ों, हजारों साल की पुरानी कई सारी परंपराएं, 3 तलाक हो गया और कई सारे मुद्दे हैं, बाल विवाह हो गया, विधवा प्रथा, ये सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, सारी जो कुरीतियां थी देश से खत्म हुई हैं, जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से चली आ रही थी। उसी तरह से जाति पात भी देश से खत्म हो सकता है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और अभी जो आप देख रहे हैं वर्तमान में, जो बहुत सारे संगठन वाले हैं, जो बहुत सारे पाखंडी हैं, जो कहते हैं कि जाति पात खत्म होना चाहिए, तो हमारा कहना है कि आप पाखंड न फैलाओ ना। हमारा कहना है कि अपनी पार्टी पीपल्स का कहना है कि आप कहते हैं कि जाति पात खत्म होना चाहिए, तो आप सरकारों से मांग क्यों नहीं करते हो? आप अपने मंच से यह क्यों नहीं करते हो कि
सभी लोग एक होने का मतलब देश से जात पात खत्म होना चाहिए। तो हमारा कहना है कि जो यहाँ पे अलग अलग संगठन वाले हैं, समूह वाले हैं, पार्टी के लोग हैं जो अम्बेडकर जी को मानते हैं और ये भी मानते हैं कि समाज में जातिवाद से विषमताएं हैं, मानवता का उत्पीड़न हो रहा है। तो मेरा उनसे कहना है कि जब आप सारी चीज़ों को मानते हो तो यह सवाल क्यों नहीं आपके दिमाग में उठता है, आप खुद अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए। और आप प्रदेश की सरकारों से, देश की सरकार से मांग कीजिए ना, आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हैं कि देश से, समाज से जातिवाद खत्म होना चाहिए। और सरकार इस चीज को लेके केंद्र, ये जो अभी संसद सत्र चल रहा है, जो SC ST OBC से और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें विचार रखते हैं कि नहीं खत्म होना चाहिए चीजें, तो वो सवाल क्यों नहीं करते हैं। अभी संसद में जो सत्र चल रहा है उसमें आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि सरकार आप जाति उन्मूलन कानून लाओ, देश से, समाज से जातिवाद खत्म करो। समाज इन सारी उलझनों में पड़ के उसमें विकास की तो पीछे जा रहा है। अब हमको आगे देश को ले जाना है। तो समाज का, देश का आधुनिकता का, मानवता का तकाजा यही है कि यहाँ से जातिवाद खत्म होना चाहिए। बाबा साहब के चरणों पर सदा सुमन अर्पित करते हुए आज हम आपकी अपनी पार्टी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाई जा रही है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा इस उपलक्ष्य में कि आज हम बाबा साहब की ना कि विचारों पर चल के एक बाबा साहब की मूर्ति का पूजन कर रहे हैं, जो बाबा साहब सख्त मना करते थे कि मेरी मूर्ति को मत पूजो, मेरे विचारों पर चलो। तो मैं आपकी पार्टी से यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के विचारों पर चलें और एक राष्ट्र का निर्माण करें। मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि पार्टी का साथ दें और बाबा साहब के जो विचार हैं उसके साथ खड़े हों और आगे बढ़ें। धन्यवाद। आपका नाम? नमस्कार, गुलाब सिंघल। मैं आपके अपनी पीपल पार्टी से जो उम्मीदवार हूँ बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का, जो बाबा अम्बेडकर राव के जानकारी है, उन्होंने जो संदेश दिया है उस बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। जो समस्याएं हैं उस पर जल्द से जल्द निवारण हो, हमारा मकसद है। बाबा अम्बेडकर राव जो भी समस्या है, जो भी उन्होंने बयान रखे थे, जो भी बातें रखी थी, उन पे अमल करें और जो हमारी जाति का परमाणु तो खत्म करें और सब एक हो, एक गुट हो, संसार में एक गुटता रहे। और एक गुटता का मतलब यह है कि हम सबकी समस्याओं का निवारण करें, सबकी जो भी परेशानी है उसका निवारण करें। आज तक जो मेन समस्या है गरीबों पर जो अत्याचार हो रहा है, सारे सरकारी विभागों का, आम व्यक्तियों का, जो पड़ोस में गलियों में, कुछ में, नालियों के मारे पब्लिक इतनी परेशान है, बीमार है, बीमारियों का हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, उनके पॉइंट के लिए मेरा मकसद है कि जो भी समस्या है उनका जल्द जल्द निवारण हो। आपकी अपनी पीपल पार्टी के सभी हम सेवादार इसमें रात दिन एकता की तरफ जाएंगे। आपको बता दें कि बुराड़ी की जाटव कॉलोनी के मेन चौराहे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान के प्रयासों से बाबा साहब की मूर्ति यहां स्थापित करी गई थी। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बस्ती जाटव बस्ती में रहने वाले समाज के लोगों ने बाबा साहब को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। आइए सुनते हैं समाज के लोगों ने टोटल खबरें से बातचीत के दौरान क्या कहा। सबसे पहले आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण काम किए और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रामवीर चौहान जी हैं, जिन्होंने इस मूर्ति में लगवाने में हमारा सहयोग किया। 14 अप्रैल को हमने मूर्ति लगाई और आज इस बुराड़ी गाँव में हमारे पास एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम बाबा साहब का जन्मदिन है, महापरिनिर्वाण मना सकते हैं। और जहाँ पर हमारे दोस्त जितने भी साथी हैं, भाई विजय और परमवीर चौहान जी और हमारे बड़े बुजुर्ग सभी साथ हैं। और आज हमें एहसास हो रहा है कि हमें बाबा साहब के जन्मदिन को महापरिनिर्वाण को मनाते हुए, हालांकि बाबा साहब के जो दिए हुए रास्ते पे हम लोग जितना आगे बढ़े हैं, वो फिर भी बाबा साहब ने कहा था कि मेरे कारवा को आगे ना बढ़ा पाओ तो वहीं रोक देना, पीछे मत हटाना। कहीं अपने साथियों को देखकर मुझे लगता है कि शायद हम अभी ज़्यादा पीछे गए नहीं हैं। इसी तरीके से हम जुड़ते रहेंगे तो हम आगे ही बढ़ेंगे। आप पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष ने भी पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया गया। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा।